इस रिसर्च आर्टिकल में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ छपी थी। 4 भाइयों की डेथ हो गई जहरीले मशरूम खाने से। मशरूम क्या है? आप समझते होंगे कि मशरूम कोई पौधा है जो ज़मीन के ऊपर उगता है और पौधों की तरह, बट मशरूम कोई पौधा नहीं है, क्योंकि पौधे प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट मज़े की बात यह है, मशरूम ना तो कोई प्लांट है ना ही फोटोसिंथेसिस करता है, बल्कि ये तो अपना फूड खुद बनाता ही नहीं है। ये तो एक डीकम्पोजर है। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता, उस पर फंगस लगती, तब फंगस एक गोदेदार मादा बनाती है जिसको मशरूम का नाम दिया जाता है, जिसकी एक टहनी होती है, जिसका एक सर होता है, हेड। ये मशरूम को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे प्लांट फ्लावर्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही जो मशरूम्स हैं उनके ज़रिए से फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। 2000 सालों से मशरूम की काश्त की जा रही है, खाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई सबका ही बहुत रिच सोर्स हैं मशरूम्स। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हार्ट की डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, दिल की बीमारी वाले, शुगर वाले, उनके लिए बहुत अच्छी डाइट कंसीडर की जाती है मशरूम, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, वेट को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बाहर के मुल्कों में सबसे महंगी डाइट में से मशरूम एक डाइट है। बट नोट करने वाली बात यह है कि सब मशरूम्स खाने के काबिल नहीं होते। कुछ मशरूम्स बहुत पॉइजनस होते हैं, बल्कि कहा जाए टॉक्सिक होते हैं, जानलेवा होते हैं। उन्हीं मशरूम्स को बोला जाता है टोडस्टूल्स। आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में 7 तरह के मशरूम जिनको खाने से जो बहुत टॉक्सिक हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। पंजाब में कौन से पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कौन से दिखते हैं और सिंध में, सब मैं बताऊँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। कल ही मेरे हाथ पाकिस्तान के वेल नोन न्यूज़ सोर्स दी डॉन का एक रिसर्च आर्टिकल लगा। ये रिसर्च आर्टिकल 18 अगस्त 2023 को पब्लिश किया गया है। इस रिसर्च आर्टिकल में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ छपी थी। 4 भाइयों की डेथ हो गई जहरीले मशरूम खाने से। जी हाँ, ये 4 भाई रहने वाले थे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की शंगला डिस्ट्रिक्ट की तहसील अलपुरी में। इनके वालिद का कहना है कि इनका सबसे बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 16 साल बताई जाती है, वो घर के करीब की पहाड़ी से कुछ मशरूम्स लाया, जिनको उन्होंने डिनर के तौर पर यानी रात के खाने के तौर पर पकाया। उनके वालिद का कहना है कि वो मशरूम्स खाते ही उनके चारों बेटों की तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कुछ ही देर में कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। जब वो उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने उनको इमरजेंसी में रखा, इमरजेंसी वार्ड में रखा, मुआयना किया गया और उनको तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से सवात के अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। और जब वो सुबह घर वापस आए तो उनके साथ उनके चारों बेटों की लाशें थीं। उन भाइयों ने खाया था पफ बॉल। इस पफ बॉल का नाम है कैलवाटिया जिगेंटी। ये सफ़ेद कलर का होता, साइज़ इसका चौंके फुटबॉल के जितना हो सकता है, इसीलिए इसको पफ बॉल बोला जाता। जब ये यंग होता तो ये बिल्कुल फ्रेश वाइट कलर का होता, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती और कहा जाता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता और इसको खाने के लिए सेफ कंसीडर किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी सरफेस येलो होना शुरू हो जाती और सरफेस स्मूथ नहीं रहती, बल्कि उससे पाउडर उतरना शुरू हो जाता, रफ बन जाती। इसके अंदर ब्लैक ब्राउन कलर हमें देखने को मिलता और अब ये पॉइजनस है और इसको खाने से अवॉइड किया जाना चाहिए। तो अगर आपको चेक करना हो कि कोई पफ बॉल खाने के काबिल है या नहीं, सिंपल उसको तोड़ो, अगर तो वो बिल्कुल फ्रेश वाइट है तो वो खाने के काबिल है, लेकिन अगर आपको अंदर उसके येलो ब्राउन कलर दिखता तो वो बहुत पॉइजनस है, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। ये पफ बॉल्स जनरली आपको सब्ज़ाज़ारों में दिखेंगे, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे ये बड़े बड़े पफ बॉल जनरली मौजूद हो सकते हैं। एक और फॉल्स पफ बॉल भी हैं। ये इनको फॉल्स पफ बॉल इसलिए बोला जाता क्योंकि ये एक्चुअल में पफ बॉल है ही नहीं, सिर्फ दिखता पफ बॉल की तरह का है। इसका नाम है स्क्लेरोडर्मा जीनस। ये भी फुटबॉल के जितने साइज़ का होता, सफ़ेद होता कलर में, बट ये बहुत टफ होता। कहा जाता है कि ये इतना सख्त होता है जैसे पत्थर, रॉक की तरह, पत्थर की तरह का सख्त, और इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है और ये भी बहुत जहरीला पफ बॉल है।
इससे भी अवॉइड करना चाहिए। तो अगर पफ बॉल का सरफेस जगह जगह से टूटा हो, येलो कलर का हो, तो वो पुराना पफ बॉल है, जहरीला है। और अगर पफ बॉल बहुत सख्त है, पत्थर की तरह का, तो वो भी जहरीला पफ बॉल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ही दीर के इलाके कोटीग्राम के शरी मनराई गांव में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हुई। कहा जाता है कि ये मोहम्मद खालिक का ख़ानदान था। घर का कोई फ़र्द करीब की पहाड़ी से कुछ मशरूम्स लाया था, जिनको खाते ही घर के सब अफराद की तबीयत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हुई कि मोहम्मद खालिक की टीनेजर बेटी, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जबकि मोहम्मद खालिक और उनकी बीवी को करीब के पेशावर के हस्पताल में रेफ़र कर दिया गया और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। अगले ही दिन उनकी भी मौत हो जाती है। खैर, इनकी मोहम्मद खालिक और उनकी बीवी की मौत की वजह पर रिसर्च करने वाली डॉक्टर खाइस्ता, उनका कहना है कि मोहम्मद खालिक और उनके सब घर वालों की मौत दरअसल जहरीले मशरूम के खाने की वजह से हुई है। ये मशरूम दीर के इलाका में सायादार दरख्तों के नीचे पाए जाते हैं और ये इतना जहरीला है कि सिर्फ आधा खाने से ही इंसान की मौत हो जाती है। तो उस वक्त प्रॉपर मस्जिदों में, दीर में मस्जिदों में ऐलान करवाया गया कि इन सायादार दरख्तों के नीचे पाए जाने वाले इन मशरूम से दूर रहा जाए, क्योंकि ये इंतहाई जहरीले हैं और फ़ौरन से मौत की वजह बन सकते हैं। उन फैमिली मेंबर्स की मौत हुई एक मशरूम खाने से जिसका नाम है डेथ कैप। इस मशरूम का साइंटिफिक नेम है अमानिता फिलॉइड्स। आपको पता लग रहा होगा कि ये मशरूम कितना जहरीला है कि इस मशरूम का नाम ही डेथ कैप रखा गया है। ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर मशरूम के जहरीलेपन की वजह से जिन लोगों की मौत होती, उनमें से 90% लोग हर साल सिर्फ डेथ कैप के खाने की वजह से मरते हैं। ये इतनी जहरीली है। ये मशरूम 5 से 15 सेंटीमीटर डायामीटर में होते हैं। इनकी शक्ल गुम्बद नमा होती है और इनके ऊपर का जो गुंबद है वो थोड़ा सा पहले तंग होता है, बट जूं वक्त गुजरता उनकी एज बढ़ती, साथ ही ये फ्लैट होना शुरू हो जाता है। इनका हेड है, जो इनकी टोपी है, वो आमतौर पर पीले रंग की या फिर सब्ज रंग की होती है और कभी कभार वाइट भी होती है। इनके अंदर गिल्स होते हैं, जो इनका, अगर आप इनकी जो ऊपर वाला हेड है उसको अंदर से देखो तो आपको बहुत से वाइट कलर के लाइंस दिखेंगी, जिनको गिल्स बोला जाता है। ये वाइट कलर के गिल्स होते हैं, कहीं कहीं पिंक कलर के भी आपको दिखेंगे और इनकी लेंथ मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इनका अगर आप बेस देखो तो बेस इनका थोड़ा सा मोटा होता है, यानी थोड़ा सा फूला हुआ, स्वॉलन, सूजा हुआ, जिसके गिर्द एक वुल्वा होता है। वुल्वा एक कप की शेप का सैक होता है जिसने कवर किया होता है इसके बेस को। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक कप है जिसके अंदर इस मशरूम का बेस है, ठीक है। और जो कप है वो अक्सर हमें दिखता नहीं होता क्योंकि पत्ते वगैरह होते हैं जहाँ पे मौजूद होता, तो ये उनके अंदर कवर होता है, इसलिए ये हमें नज़र नहीं आता कभी कभी। और जनरली जहाँ पे लीफ लिटर हो, यानी पत्ते गिरे पड़े हों, वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता। इसकी स्वीट स्मेल होती है हनी की तरह की, बट जूं वक्त गुजरता तो इसकी स्मेल बहुत बुरी हो जाती है। पाकिस्तान में ये शंगला, सवात, छांगा मांगा और अलपुराई के इलाकों में देखे गए हैं। जनरली जहाँ पर चौड़े पत्तों वाले पौधे होते, चौड़े पत्तों वाले दरख्त होते, उनके जो पत्तों का लिटर है, यानी जो पत्तों का वेस्ट है, वहाँ पे ये डेथ कैप उगते हैं। ओक और बिर्च ट्रीज के पत्तों के वेस्ट में अक्सर ये देखे गए हैं पाकिस्तान के। अगर इनको काटा जाए तो ये अपना वाइट कलर मेंटेन रखते हैं और इनके टॉप पे एक व्हील होता है, एक पर्दा होता है जिसको रिंग बोला जाता है या फिर एन्यूलस। इस स्कर्ट को एन्यूलस बोलते हैं और ये सबसे जहरीला हिस्सा होता है डेथ कैप का। खाने में ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और इनकी स्मेल स्वीट हनी की तरह होती है जब ये यंग होते हैं, लेकिन जूं ये इनकी एज बढ़ती चली जाती तो ये फाउल स्मेलिंग, यानी बुरी स्मेल देने वाले हो जाते हैं। दुनिया के जहरीले मशरूम में डेथ कैप पहले नंबर पर आता है। ये किस तरह से अपना असर दिखाता है बॉडी में जाने के बाद? क्योंकि ये बहुत जहरीला है तो हमारा मैदा इसको एब्जॉर्ब करने में ही बहुत वक्त लगा देता है। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे इसको एब्जॉर्ब करने में लगते हैं और जूं ही हमारा स्टमक मैदा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही ये अटैक करना शुरू कर देता है हमारे किडनीज पे और लिवर पे, यानी गुर्दों पर और हमारे जिगर पर। हमारा जिगर कुछ ही वक्त में सूज जाता है, बड़ा हो जाता साइज़ में और
और थोड़े टाइम बाद काम करना ही छोड़ देता है। खून के पेचेस लग जाते, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती। हमारी बॉडी 80% वाटर से मिलकर बनी है और ये पॉइज़न एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन काज कर देता है, हमारे जिस्म से पानी को ख़त्म कर देता है। इंसान वैसे मरे ना मरे, पानी की कमी से मर जाता है। तो अगर ये पॉइज़न खा लिया तो क्या किया जाए, सवाल ये है। पहली बात तो ये, अगर आपने ये पॉइज़न खा लिया है तो आपको इसका उस तरह से कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप टाइम पे इसको ट्रीट कर लो। टाइम क्या है कि हमारे स्टमक से इससे पहले कि वो किडनी लिवर तक पहुँचे, आप अपना स्टमक वॉश करवा लो। अगर आपने ये पॉइज़न खाया है तो आप फ़ौरन से अपने मैदे को वॉश करवा लो। तो ये होगा, अब ये पॉइज़न आपकी बॉडी से रिमूव हो गया तो ना तो ये आपके लिवर को अफेक्ट करेगा और ना ही किडनीज़ को। और दूसरा ये, आप हाइड्रेटेड रहें, बहुत सा लिक्विड पिएं। तो डॉक्टर क्या करते, बहुत से ग्लूकोज के जो बॉटल्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते बॉडी में ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और फिर तीसरा ये कि टाइम पर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए। बचने के चांसेस तब हैं क्योंकि जिगर काम करना छोड़ गया तो इंसान मर जाता है। तो अगर आप टाइम पे, इससे पहले कि पूरा जिगर काम करना छोड़ दे, अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट कर लेते हो तब भी चांसेस हैं कि आप बच जाओगे। डेथ कैप के बाद अगला सबसे जहरीला पॉइज़न गैलेरिना मार्गिनाटा है। जी हाँ, ये भी पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, हिमालय के रीजन्स में और हिंदू कुश में। ये आम तौर पर लकड़ी के टुकड़ों पर ग्रो करता है, यानी जो कटी हुई लकड़ी पड़ी होती है उस पर, वुड के डैब्रस पर ये ग्रो करता है। ये भी इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि इसके अंदर भी मायोटॉक्सिन पाया जाता है, यानी ऐसा जहर जो कुक करने से मरता नहीं है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए, वो हैं वॉमिटिंग, डायरिया, सिवियर एब्डोमिनल पेन, यानी उल्टियाँ होंगी, डायरिया होगा और बहुत शदीद किस्म का पेट में दर्द होगा। और फिर बाद में अगर ट्रीट ना किया गया तो लिवर और किडनी फेलियर की वजह बन सकते हैं, यानी जिगर को फेल कर सकते हैं और हमारे गुर्दों को भी, और अल्टीमेटली डेथ, यानी आखिरकार मौत की वजह बन सकता है। गैलेरिना मार्गिनाटा ये एक छोटी सी जहरीली मशरूम है। देखने में ये येलो कलर की हो सकती है, ब्राउनिश कलर की। टैन का मतलब ये, मतलब कहीं से लाइट ब्राउन होगी, कहीं से डार्क ब्राउन, कहीं से लाइट ऑरेंज, कहीं से डार्क ऑरेंज, कहीं से थोड़ी बहुत वाइट दिखेगी। जिस कलर का इसका कैप होता, जनरली उसी कलर में ही इसका स्टेम भी होता है। इसके अंदर भी गिल्स होते हैं जो आमतौर पर हल्के पीले रंग के या फिर हल्के ब्राउन कलर के हो सकते हैं। गिल्स समझ रहे ना, कि जो कैप के अंदर की तरफ लाइनिंग है वो ब्राउन कलर की या येलो कलर की हो सकती है। और इसके स्टेम में भी, स्टेम का जो टॉप है वहाँ पर एक व्हील दिखता है, एक पर्दा नज़र आता है जिसको रिंग बोला जाता है। ये एक पतली सी मेम्ब्रेन का बना होता है। और अगर इसके स्टेम का कलर देखा जाए तो जूं उसके बेस की तरफ जाएं स्टेम के, यानी जो दरमियान में डंडी है, अगर उसका आप निचला हिस्सा देखो तो निचले हिस्से की तरफ जाते हुए वो डार्क ब्राउन हो जाती है, यानी थोड़ा गहरे कलर की। तो स्टेम शुरू में हल्के रंग की है, पर जूं आप बेस की तरफ जा रहे हो, निचले हिस्से की तरफ जा रहे हो, तो ये स्टेम गहरी होती चली जा रही है। जनरली ब्राउन कलर के उसके ऊपर निशान होते हैं और ये आम तौर पर लकड़ियों पर पाई जाती है। जो लकड़ियाँ गल सड़ रही होती उन पर ये गैलेरिना मार्गिनाटा अक्सर उगते हैं। अगला पॉइजनस मशरूम है अमानिता विरोसा। अमानिता विरोसा को डिस्ट्रॉइंग एंजल भी बोला जाता है। ये जनरली स्प्रिंग के सीज़न में ग्रो करता है। देखा जाए तो ये भी वाइट इन कलर होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें और डेथ कैप में फिर फ़र्क क्या है। अगर आप देखो तो डेथ कैप जो है उसका जो बेस था, स्टेम का बेस, वहाँ पे एक मोटा सा एक वुल्वा होता था, एक कप की तरह का, जिसके अंदर वो बेस कवर होता था। लेकिन अगर आप इसको देखो तो इसके बेस पे उस तरह का हमें कप नहीं दिखता। और जो डेथ कैप था, डेथ कैप के स्टार्ट में एक जो है बिल्कुल स्टेम के टॉप पे व्हील होता था, एक पर्दा होता था। लेकिन अगर आप इसको देखो तो इसके स्टेम के ऑलमोस्ट मिडल में या फिर मिडल से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक व्हील होता है, यानी एक पर्दा होता है। और जो डेथ कैप है ना, डेथ कैप का जो ऊपर की छतरी है, यानी ऊपर का जो कैप है, उस पे स्पॉट्स भी हो सकते हैं ब्राउन कलर के। लेकिन जो अमानिता विरोसा है, इसकी जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट, साफ सुथरी वाइट होती है, मतलब क्लीन वाइट सरफेस, प्योर वाइट, उस पर पैचेस वगैरह नहीं होते। और सबसे बड़ी इसकी निशानी है कि इसके अंदर जो व्हील है स्टेम के ऊपर वो मिडल में होता ऑलमोस्ट, ना कि बिल्कुल टॉप पे। ये भी बहुत डेंजरस है और एक खाने से डेथ हो जाती है इंसान की, यानी 1 मशरूम इज़ एनफ
टू कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिसर्च के मुताबिक इसका सिर्फ कैप खाने से इंसान की डेथ हो जाती है। सिर्फ अगर कैप खा लिया जाए तो एक एडल्ट ह्यूमन की डेथ हो। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके सिम्टम्स बड़े स्लोली ज़ाहिर होते हैं, तो फिर अक्सर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, लोग इसको ट्रीट नहीं करवाते क्योंकि लोग बीमार होते हैं काफ़ी घंटों बाद, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो बीमार किस वजह से हुए हैं। नेक्स्ट है अमानिता मुस्कारिया। इसको फ्लाई एगेरिक के तौर पर भी जाना जाता है। फ्लाई एगेरिक इसलिए क्योंकि इसका कलर चूँकि बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो ये अपने कलर से फ्लाइज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और मक्खियाँ इस पर बैठते ही मर जाती हैं क्योंकि इसकी कैप बहुत जहरीली होती है। तभी इसको फ्लाई एगेरिक बोला गया है, यानी फ्लाइज को अट्रैक्ट करने वाला। अमानिता मुस्कारिया रेड कलर का कैप रखता है जिस पे वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो जनरली केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, इसने बच्चों में पॉइजनिंग काज की है क्योंकि बच्चे इसके कलरफुल होने की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसको खाने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर देखा जाए इसकी पॉइजनिंग को, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं है। पहला तो ये वजह है कि मतलब अगर आप इसको पका के खाते हो तो फिर ये बहुत कम पॉइजनस होता है क्योंकि बॉयलिंग से इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और दूसरा, अमानिता मुस्कारिया के अंदर न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, यानी दिमाग के लिए जहर। यही वजह है कि ये हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी ये हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे आगे कोई है, पीछे कोई है, हालांकि वहाँ पर कोई नहीं होता। ये इस मशरूम की पॉइजनिंग की वजह से है क्योंकि ये हमारे दिमाग पर असर करती है, तो हमें वो दिखता है जो एक्चुअल में नहीं होता। ये बहुत मशहूर है अपनी हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से।